वो तो है ही बहन चलेगा। मेरे ने टाइम देखा ही नहीं। मेरा तो टाइम पे ध्यान ही नहीं गया था। मैं तो लेटा हुआ था। लेकिन यार कस्टमर बोले ना कल की एक कॉल के लिए मेरे को कि कौन सी कॉल के लिए? जो वो टीचर के लिए ऑनलाइन कॉल डाले थे। हाँ तो मेरे को क्यों बोलेंगे? तो बोलेंगे तो बोल दूंगा, जवाब दे दूंगा। मेरे से बोलेंगे तो जवाब है मेरे पास। मैं तो सीधा बोल दूंगा, जो भी है ना कॉल है वो अर्जेंट लिख दो जिससे करनी है, बाकी मैं छोड़ दूंगा। हाँ मैंने भाई की कोई डाला तुम्हें एक कॉल के लिए वहाँ दौड़ाएंगे नज़दीक में। तो थाली कहाँ की थी वो? मुखर्जी नगर। बताओ मुखर्जी नगर यही थोड़ी ना? हाँ नहीं कहाँ की है? खिलाड़ी की? मैं नहीं गया। कोई इशू नहीं आ रहा था। ये है कि अपने इंडिया में बैटरी वाली स्कूटी सक्सेस होगी ना। हाँ ड्यूटी आने जाने के लिए बहुत अच्छी है। वो तो है ही। जबकि पैसे इसमें भी लगने हैं, आदमी चार्ज करेगा तो भाई यूनिट उठेगी। लेकिन उस चीज़ को आदमी उतना ध्यान माइंड नहीं करता और वैसे रहता अरे यार पेट्रोल का खर्चा आ रहा है। उसके खर्चे तो बढ़ जाते हैं ना, पेट्रोल का अलग है, लाइट का अलग है। उसे लगता है 2-3 जगह खर्च हो रहे हैं। मेरे गली में तो एक बंदे ने 2 निकलवा रखी है। उसके पास क्रेडिट कार्ड है ना, उसमें डूब गया है, बहुत ज़्यादा यूज़ करता है उस कार्ड का।
जो क्रेडिट कार्ड करेगा ना यूज, अगर जब तक बंद नहीं कराएगा, वो वैसे बताता ना मेरे को कि आकाश देख मेरे को बहुत कर्जा है, पर क्या करूँ मैनेज करने के लिए इधर से उठा के उधर करता हूँ, उधर से उठा के इधर करता हूँ। तो वो कर्जा बढ़ता जा रहा है। हाँ तो बढ़ेगा ही भाई दिन पे दिन। आज तुम अगर तुम्हें 10 देना है तो 10 देने के लिए तुम भाई 15 ले होगे, और क्या, 5 तुम्हारी जरूरत में भी काम आएंगे। इधर से उधर जो वो 15 देने रहेंगे तो 20 ले होगे। बिल्कुल ऐसे ही होता है और क्या। मैं निकला हूँ ना कर्जे में से भाई, मेरे को पता है। मैं तो साला ये जानता हूँ कि वैसे कर्जा ऐसा दलदल है कि जिसमें अगर एक बार घुस गए ना तो घुसते चले जाओगे। बहुत कम ही लोग रहेंगे जो निकल पाएंगे जल्दी। छोटे मोटे से निकल सकते हो बस। हाँ यार हमारे लिए तो बहुत है। मेरा महीने का 10,000 रुपये जाता था, 10,000 रुपये देना रहता था। अब यहाँ पे देखो मैं अपनी भी पढ़ाई कर रहा था, पापा एक कमाने वाले। भाई सीधी सी बात है, देखो जो कमाता है ना, फिर जो कमाता है ना, हाँ। वो निकल जाएगा। नहीं वो ठीक है तुम्हारी बात, कमाने को सब कमा रहे, कमाई एक जैसी हमेशा नहीं रहती। और ये जरूरी नहीं कि या तो हमारी फिक्स सैलरी हो कि हाँ चलो इतना आ रहा है महीने का और हमें इतना देना है। वो पीओपी का काम करते हैं, पीओपी का काम बिल्कुल फिट ही है यहाँ पे, क्योंकि ना उसके मिस्त्री बहुत अधिक है। तो हम लोगों का नहीं हो पाता था भाई 10,000 रुपये। 10,000 साला हफ्ते में जाती थी, 15 दिन में जाती थी। और मेरे पापा की गलतियों की वजह से हुआ था। ये घर गए मेरे को बताए नहीं और कुछ पैसे की ज़रूरत थी, इन्होंने उठा लिया भाई। उस टाइम इनके पैर में चोट लगी हुई थी, उठा लिया इन्होंने और ऐसा ऐसे करके बढ़ गया। भाई मुसीबत में अगर कर्जा लिया है ना तो ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं है एक बार को, लेकिन ना बिना मतलब का जो कर्जा लेना बेकार है। बहुत बारी ना देखो भाई, भले ही मेरे बाप हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर वो गलत है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ वो गलत नहीं है। भाई वो चीज़ नहीं बोल रहा, वो ठीक है तुम्हारी देखो बात। किसी की भी बात हो, चाहे पापा हो चाहे बेटा हो चाहे दादा हो, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ ना वो सबके लिए आती है। हाँ। अगर बंदा किसी सही काम के लिए ले रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सही काम के लिए ले रहा है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, घर बनवाना है, शादी है, ले रहा है तो कोई वो नहीं है। लेकिन अब ये है कि अब ये नज़र में गलत लिए थे वो, पता है क्यों? देखो माना कि हाँ चलो पैर में चोट लगी थी, उस टाइम मैंने पढ़ाई छोड़ के मैंने फिर काम पकड़ लिया था। मैं काम कर रहा था, भले ही मेरे को कम ही मिल रहा था, इतना ही मिल रहा था जितना यहाँ मिल रहा है, 10 दे रहा था भाई। मैंने काम शुरू किया, साला घर पे आता, रात में भी जाता काम करने। हरिओम भाई मानोगे नहीं, मैंने जो है 24 घंटे भी काम किया है। मैंने शरीर को शरीर नहीं समझा कि हाँ 2 पैसे देने हैं। तुम घर बैठे हो, तुम घर का खर्चा चलाने के लिए तुम पैसे उठा रहे हो, खाने के लिए कर्जा ले रहे हो, तो वो चीज़ तो गलत है। वो तो है। फिर जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा पैर टूटा पड़ा है, तुम्हें मकान बनवाने के लिए कर्जा लेने की क्या जरूरत है? नहीं लेना चाहिए। एक आधी किस्त ले भी लिए तुमने, गाँव में देखा होगा तुमने प्राइवेट। सुनो तुम्हें मैं बताता हूँ, तुम सही कह रहे हो। ये बात तो सुनो पहले। तुम सही कह रहे हो, मेरी बात सुनो, तुम सही कह रहे हो। जैसे जो घर के लिए बोल रहे हो ना, हाँ। वो तो गलत चीज़ है भाई। अगर टांग में चोट लगी है, हाँ। देखो चोट होती है वो नेसेसरी है, उसको करवाना ही करवाना है। घर है ना, घर वो तो कभी भी बनवा सकते हो भाई। वो भाई 6-7 महीने घर पे रह के आए और इतने आलसी है ना कि पैर का भी नाश मार लिए। डॉक्टर ने बोला एक्सरसाइज करो, कुछ नहीं किए, और उनके चोट ऐसी जगह लगी है कि अगर कल को कभी ऊपर नीचे पैर पड़े तो फिर वहाँ से टूटेगा। जो ये पैर का तलवा नहीं होता नीचे का एरिया, हाँ, वहाँ से टूट रही है हड्डी। लेकिन समझते ही नहीं, मैं तो कह के थक जाता हूँ। बस वही है, हम लोगों को तो वैसे तकलीफ होगी, उनको शारीरिक तौर पे तकलीफ होगी। हाँ तुम्हें मानसिक होगी भाई। करंट आ रहा है? करंट आ रहा है? और ना हाथ झटक था ना, मैं तो कहीं और ही देख रहा था। हाँ वो 3 लौंडिया देख रहे थे ना। हाँ, और वो यहाँ और वो कैमरे में देख रही थी, बीच वाली। तो हरिओम भाई मेरे को उनकी वहाँ बात गलत लगी भाई। होता है तो तुम्हारा पैर टूटा है भाई, इतना दूर क्यों जाऊँ? अभी सुबह की बात है, अभी बताता हूँ ठीक है। मेरे पापा हैं, अब वो ना 1-1 रुपया बचाने की सोचते हैं। हाँ ठीक है, तो काम हो रहा था, फट्टे बल्ली पड़े हैं घर पे, रोज मेरे भी सोचते हैं। रोज का ना किराया लगता है। हाँ।
तो वो बोला 50 रुपये लेबर आता ना, बोला 50 रुपये लूँगा मैं, छुड़वा ला करके रिक्शा छुड़वा दूंगा। अब बताओ 50 रुपये भी नहीं दिए उन्होंने। हाँ ऐसे भाई मेरे भी है वो ना 50 रुपये नहीं दिए। बोले अभी सुबह मैं जा रहा था तो मेरे को भी नहीं जान दिया। हम लोग गुंडा गाती है। मैं बोल रहा हूँ अबे भाई गली मोहल्ले में भी ना इज्जत होती है भाई। यही चीज वो लोग ये चीज नहीं समझते। उनका पता क्या है, देखो वो लोग हमारी एज से ऊपर निकल गए हैं, तो उन्हें जो हमें इस टाइम जो शर्म आती है ना, वो चीज उनकी खत्म हो चुकी है। वो ये कहते हैं कि हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, 10-20-50 हमारा बचेगा तो हमारा आगे काम में आएगा। अरे मेरे पापा ना यार, मेरे पापा ना कुछ ज्यादा ही है। मेरे पापा ना हमेशा 1-1 रुपया बचाते हैं। वो मेरे भी ऐसे ही हैं, मेरे भी ऐसे ही हैं। हाँ परिवार के प्रति नहीं है। जैसे परिवार में अगर खर्चा है, तुम कुछ कहोगे खाने पीने को, तो भले ही पूरी जेब खाली हो जाए तो ले आएंगे, ऐसा नहीं है। बाहर के लिए सोचते हैं। मेरे को उनकी वही बात यार खराब लगी थी। पैर टूटा है, इन्होंने 4 किस्तें ले ली हैं। खाली हफ्ते में जाती थी, 15 दिन में जाती थी, महीने में जाती थी। कहाँ से बैंक से जमा करेंगे? हाँ सैलरी भी महीने में एक ही बार मिलती है इंसान को। मैं साला दिन में भी काम करता, नाइट में भी काम करता। साला मैंने एक साल से ज़्यादा हो गया ना काम करते हुए। मैंने आज तक इनको कभी सैलरी ले जाके नहीं दिया कि हाँ पापा ये लो आज मेरी सैलरी मिली है। सच बता रहा हूँ। पर ये है मैंने पैसे बेवजह नहीं उड़ाए। अब तो ये हाल है कि मैंने अपने रिश्तेदार को भी 30,000 रुपये दे रखे हैं। क्योंकि जब मेरी परेशानी थी ना तो यार अगले खड़े थे, दिए थे। भाई जो देता उसको दो। मेरे अपने चचेरे भाइयों से जो है मेरी झांटे जल गई है। गाँव में बोरिंग जानते हो तुम? हाँ वो ट्यूबवेल वाली। हाँ बोरिंग होती है। वो कराया था मैं, तो एक कराया मेरी ख़राब हो गई। उस टाइम पापा नहीं थे, मैं ही था घर पे। मैंने एक का बजट बनाया था कम से कम 40-50 हज़ार रुपये, उसमें लगाया, वो नहीं कामयाब हुई। फिर मेरे को दोबारा करवानी पड़ी। और फिर भाई मैंने इधर उधर से करके कुछ मौसी से लिए, एक मेरे दूसरे मौसा है उनसे लिए मैंने पैसे। ऐसे ऐसे करके मैंने दोबारा काम करके ऐसा करवाया। और जिस दिन ट्रायल था ना, जैसे पानी उठाने के लिए ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, इंजन बांध देते हैं और ट्रैक्टर चलता रहता है। तो मैं जो 300 रुपये घंटा दे रहा था वो। अच्छा वो डीजल वाला? हाँ जो मशीन लगाता है जो? हाँ वो जनरेटर की बात नहीं कर रहा मैं, उस टाइप का इंजन नहीं। पानी खींचता है जो? हाँ जैसे मान लो नई बोरिंग हुई थी ना, ट्यूबवेल बोलते हैं ना। हाँ तो ट्रायल का मतलब ये होता है कि वो पानी उठा ले तुम्हारी बोरिंग जो है। हाँ। तो उसके लिए हमने ट्रैक्टर लगवाया था। बोला था कि ट्रैक्टर से ही होगा, वैसे नहीं हो पाएगा। अब भाई मेरे को रात रुकनी थी, ठंड का दिन था, यही दिसंबर, हाँ दिसंबर लास्ट नवंबर आ गया था। तो मैं अकेले था अपने घर पे। अब मम्मी है भाई, उसे ठंड में थोड़ी ना ले जाऊँगा कि हाँ चल तू मेरी हेल्प कर। तो जो मेरे चाचा ताऊ में हैं उनके लड़के गए। अच्छा मम्मी गई होगी या उनके घर वाले गए तो गए साथ में। अब वो जाके अगला पता है क्या कर रहा है, वहाँ पे हमने वो पल्ली टांग रखी थी टेंट की तरह, उसमें जाके आराम से रजाई वजाई बिछा के वो और जो ट्रैक्टर वाला था वो दोनों सो गए आराम से। अच्छा। और मैं जब पूरी रात गान मरा रहा हूँ क्या मेरा इंजन अब पानी उठा ले। तो ऐसे में कौन सा बंदा साथ देगा दोबारा, उनकी पड़ेगी। तो मैं तो साला कभी ना खड़ा हूँ उनके लिए। मलबा सारा साफ कर दिया। मलबा हॉर्न मारना, हॉर्न घंटी है। खराब हो गई पूरा मादर। सामने दिख रहा है।